नमस्ते रोहित और हमारे सभी श्रोतागण। वेलकम टू पीयूष एकेडमी पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर डिजिटल प्रोफेशनल को रात में जगाए रखता है, ऑनलाइन कोर्सेज का जाल। जाल क्या अदिति, मुझे लगता है ये कोर्स नहीं, ये डिजिटल शॉपिंग एडिक्शन है। मुझे याद है पिछले साल ब्लैक फ्राइडे सेल में मैंने 10 कोर्स खरीद लिए थे, इस उम्मीद में कि मैं 3 महीने में फुल स्टैक डेवलपर और डेटा साइंटिस्ट बन जाऊंगा। बिल्कुल, और वो 10 कोर्स आज आपके डिजिटल लॉकर में ज्ञान की धूल जमा कर रहे होंगे। असल मुद्दा यही है, आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन कोर्सेज की कोई कमी नहीं है। हर दिन नई गारंटी आती है, 3 महीने में एंटरप्राइज निंजा बने। एंटरप्राइज निंजा। लेकिन सच कहूं, जब हम ये कोर्स खरीदते हैं तो लगता है कि हमने आधा काम कर लिया, हमने ज्ञान खरीद लिया, अब करियर ग्रोथ तो होनी ही चाहिए। लेकिन फिर इंटरव्यू में पता चलता है कि हमारी ग्रोथ का ग्राफ फ्लैट है। और यहीं पर हमारा आज का मूल मंत्र आता है रोहित। करियर ग्रोथ की असली चाबी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में छिपी है, न कि सिर्फ वीडियो देखने में। हमारा सोर्स टेक्स्ट स्पष्ट कहता है कि ये कोर्स कलेक्शन का जाल है। कोर्स कलेक्शन का जाल, क्या बढ़िया नाम दिया है। मेरा मानना है कि हम कोर्स इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ज्ञान जमा करना ही सफलता है। हम सर्टिफिकेशन जमा करते जाते हैं, लेकिन स्किल्स जहां की तहां रहती हैं। बिल्कुल, आप खुद सोचिए, आपके पास 10 सर्टिफिकेट हैं, लेकिन जब इंटरव्यूअर पूछता है आप क्या बना सकते हैं तो जुबान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि कंपनियों को अब ये नहीं पूछना है कि आपने कितने कोर्स किए, उन्हें ये जानना है कि आप उनके लिए क्या समाधान ला सकते हैं। ये बहुत ही तीखा और सच्चा पॉइंट है। ये वैसे ही है जैसे किसी को तैरना सीखना हो और वो व्यक्ति तैराकी पर सिर्फ किताबें पढ़े। उसके पास 50 किताबें होंगी, लेकिन पानी में उतरते ही डूब जाएगा। बेहतरीन उपमा। ज्ञान तभी ज्ञान कहलाता है जब वो आपकी मांसपेशियों में उतर जाए। ये सिर्फ दिमाग का डेटा नहीं होना चाहिए, इसीलिए प्रैक्टिकल अप्रोच इतना ज़रूरी है। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच शुरू कहाँ से करें? जब हम कोर्स देखते हैं तो वो इतना आसान लगता है, लेकिन खुद का प्रोजेक्ट शुरू करने में बहुत डर लगता है, खासकर अगर हम कोडिंग या डेटा साइंस जैसी चीज़ें सीख रहे हों। डर लगता है क्योंकि हमने खुद को सिर्फ जानकारी प्राप्त करने वाला बना लिया है, न कि समस्या हल करने वाला। हमारा सोर्स टेक्स्ट बहुत स्पष्ट उदाहरण देता है। हाँ, जैसे कि अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो तुरंत अपनी वेबसाइट या ऐप बना डालिए। ये सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कितना अलग है। जमीन आसमान का फर्क है। थ्योरी में सब कुछ साफ सुथरा होता है, लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि एक छोटा सा बग पूरी रात की नींद उड़ा सकता है। उस बग को फिक्स करने में जो असली लर्निंग होती है वो 100 वीडियो से नहीं मिल सकती। सही कहा। वो जो आहा मोमेंट आता है जब कोड आखिरकार काम करता है, वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने से कहीं ज्यादा संतोष देता है। या डिजिटल मार्केटिंग का उदाहरण लें। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो किसी बड़े ब्रांड के लिए कैंपेन चलाने का इंतजार मत कीजिए। अपना एक इंस्टाग्राम पेज या ब्लॉग शुरू कीजिए, उसे जीरो से ग्रो करके दिखाइए। ये तो एक प्रकार का रियल टाइम लैब हो गया, जहां आप सीधे मार्केट के साथ प्रयोग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं। बिल्कुल। और डेटा एनालिसिस के लिए सिर्फ एक्सेल शीट्स पर डमी डेटा का विश्लेषण ना करें, किसी रियल डेटा पर प्रोजेक्ट बनाइए। देखिए कि किसी शहर का ट्रैफिक पैटर्न कैसा है या किसी विशेष प्रोडक्ट की सेल क्यों गिर रही है। यानी सीखना तभी पूरा होता है जब आप उसे लागू करते हैं। लेकिन अदिति, इस प्रैक्टिकल लर्निंग को हम अपनी डेली रूटीन में कैसे फिट करें, क्योंकि हमारे पास हमेशा परफेक्ट प्रोजेक्ट का इंतजार रहता है। यही सबसे बड़ी गलती है। परफेक्ट का इंतजार मत कीजिए, प्रोग्रेस शुरू कीजिए। हमारा सोर्स टेक्स्ट हमें एक बहुत ही शानदार लूप देता है। सीखो, लर्न, लागू करो, अप्लाई, सुधार करो, इम्प्रूव। सीखो, लागू करो, सुधार करो। ये तो एक कंटिन्यूअस साइकिल है। यानी मैंने आज कोई नई चीज़ सीखी तो मुझे तुरंत उसका इस्तेमाल करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेना चाहिए। हाँ, और गलती होने पर घबराना नहीं है। अगला पॉइंट यही है, फेल होने से मत डरिए। गलतियां ही आपको प्रोफेशनल बनाती हैं। जब आप कोई गलती करते हैं तो आप सिस्टम की सीमाएं समझते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये गलतियां ही हमें बताती हैं कि अगली बार बेहतर कैसे करना है। ये तो एक तरह से हमारे ज्ञान का डीबगिंग प्रोसेस है। सही पकड़े। और एक बार जब आप ये गलतियां करके कुछ बना लेते हैं तो अगला कदम क्या है, उसे दुनिया को दिखाइए। हाँ, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट, गिटहब या लिंक्डइन पर अपना काम शेयर करना। ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा काम अभी प्रदर्शन के लायक नहीं है। प्रदर्शन के लायक कोई भी काम शुरुआत में नहीं होता, लेकिन जब आप उसे पब्लिकली डालते हैं तो आपको फीडबैक मिलता है। और सबसे बड़ी बात, कंपनियां ये देखती हैं कि आपने वाकई में कुछ बनाया है। आपका काम आपकी सर्टिफिकेट से ज्यादा बोलता है। यानी अब सर्टिफिकेट की संख्या नहीं, बल्कि आपके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता मायने रखती है। ये करियर ग्रोथ का पूरा समीकरण ही बदल देता है। बिल्कुल। हमारा सोर्स टेक्स्ट इस पूरी बातचीत को एक छोटी सी फॉर्मूले में समेट देता है, जो बहुत शक्तिशाली है। कम कोर्सेज प्लस ज्यादा प्रैक्टिकल बराबर मजबूत करियर। वाह,
कम कोर्स ज़्यादा प्रैक्टिस। इसका मतलब ये है कि 10 अधूरे कोर्स करने से कहीं बेहतर है कि एक स्किल को 100% प्रैक्टिकल लेवल तक ले जाया जाए। एकदम सही। आप एक प्रोजेक्ट में इतना उलझते हैं, इतनी समस्याओं को हल करते हैं कि आपकी स्किल सेट एकदम ठोस हो जाती है। आप सिर्फ जानते नहीं हैं, आप करना जानते हैं। तो श्रोताओं, अगर आप भी मेरे जैसे कोर्स कलेक्टर हैं तो आज ही अपने डिजिटल शॉपिंग कार्ट को बंद कर दीजिए और उस एक स्किल को चुनिए जिसमें आप महारत हासिल करना चाहते हैं। उसे सीखिए, उसे जमीन पर उतारिए, गलती कीजिए और फिर सुधार करके उसे बेहतर बनाइए। याद रखिए, ऑनलाइन कोर्स बुरे नहीं हैं, वे जानकारी का खजाना है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के वे सिर्फ जानकार बनाकर रह जाते हैं। क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसका उपयोग किया जाए। तो चलिए आज से ही उस नए कोर्स का वीडियो देखना बंद करते हैं और अपना पहला छोटा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। बिल्कुल, मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।